हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका रात के ख्वाब में, जहां हर रात एक डरावना राज लेकर आती है। आज की कहानी है एक ऐसे अकेले सफर की जो एक बस से शुरू तो हुआ, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। तो चलिए सुनते हैं वो सच्ची आप बीती, सिर्फ रात के ख्वाब में। मैं आज तक किसी को ये बात नहीं बता पाया, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करता। लेकिन अब बहुत हो गया। वो जो कुछ हुआ था उसे मेरे जहन से मिटाना मुमकिन नहीं। तारीख थी 7 नवंबर 2021। दिन रविवार। वक्त था रात के 9:30 बजे। देहरादून का इंटरस्टेट बस स्टैंड। सर्दी का मौसम था। नवंबर की हवा में एक अजीब सी नमी थी उस दिन। मैं एक शादी अटेंड करके देहरादून से रुड़की लौट रहा था। शादी की हल्की थकान थी, लेकिन दिमाग में बस यही था कि किसी तरह रात की आखिरी बस मिल जाए। बस स्टैंड पर पहुंचा तो वहां ज्यादा चहल पहल नहीं थी। एक पुरानी सी बस खड़ी थी। साइड में नीले रंग की लाइट जल रही थी, जैसे बस में बिजली नहीं है तो ड्राइवर ने टेम्परेरी बल्ब लगा दिया हो। बस पर लिखा था रुड़की हरिद्वार मुजफ्फरनगर। ड्राइवर खड़ा था, मगर टिकट बुकिंग विंडो बंद हो चुकी थी। मैंने पूछा, भाई ये बस जाएगी? उसने सिर्फ गर्दन हिला दी। आवाज मैंने सुनी ही नहीं। बस में चढ़ने वाला पहला मुसाफिर बस में चढ़ा तो बस लगभग खाली थी। सिर्फ दो लोग बैठे थे, एक बूढ़ी औरत और एक आदमी जो लगातार बाहर देख रहा था। मैंने ड्राइवर से कहा, अरे भाई टिकट कहाँ मिलेगा? उसने बोला, कंडक्टर आ जाएगा, गाड़ी चलने दो। वो कंडक्टर शब्द बोलते वक्त उसकी आंखें अजीब रंग से सिकुड़ गईं। रात के 9:45 गाड़ी धीरे धीरे बस स्टैंड से निकल पड़ी। हवा बहुत ठंडी थी, बस की खिड़कियां हिल रही थी। अंदर का माहौल बहुत अजीब और बोझिल था, जैसे कोई बैठा हो मगर दिखता न हो। बूढ़ी औरत लगातार मंत्र बुदबुदा रही थी और उस आदमी ने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। मैंने गौर किया, बस में न कोई म्यूजिक था न कोई आवाज। यहां तक कि बस की इंजन की आवाज भी असामान्य रूप से धीमी थी। खिड़की से बाहर देखता गया, पर हर जगह सन्नाटा। कोई ढाबा, कोई लाइट, कोई दूसरी गाड़ी नहीं। जैसे हम किसी अनदेखे रास्ते पर चल रहे हों। मैंने ड्राइवर से पूछा, ये कौन सा रास्ता है? हाईवे तो नहीं लग रहा। उसने जवाब नहीं दिया, बस सामने देखता रहा। रात के 10 बजे अचानक रुकावट। रात के ठीक 10 बजे बस अचानक झटके से रुकी। मैंने सोचा कोई और मुसाफिर चढ़ेगा शायद, लेकिन कोई नहीं चढ़ा। तभी बस का पिछला गेट खुला खुद ब खुद, और एक आदमी बिना आवाज किए धीरे धीरे अंदर आया। उसका चेहरा नहीं दिखा, बस काले कपड़े थे और सिर पर कैप। उसने सीधा पीछे की सीट पकड़ ली, मेरे ठीक पीछे। उसके आने के बाद पूरे बस में एकदम ठंडक सी छा गई, जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। रात 10:30 अजीब हलचल। अब बस फिर से चल पड़ी थी। 10:30 बजे वो आदमी जो मेरी पिछली सीट पर बैठा था, वो अचानक हिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे उसकी गर्दन खिड़की से बाहर घूम गई, लेकिन शरीर सीट पर ही था। फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ने लगी, बिना शरीर को हिलाए। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। 11 बजे वो बूढ़ी औरत गायब थी। सिर्फ उसकी चप्पलें और एक तांत्रिक डिब्बा रह गया था उसकी सीट पर। मैंने बाकी मुसाफिर से पूछा, वो औरत कहां गई? किसी ने कुछ नहीं कहा, यहां तक कि सामने बैठा आदमी, उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। बस के दरवाजे नहीं खुल रहे थे। मैंने उतरने की सोची, बस का गेट पकड़कर खींचा। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। मैं चिल्लाया, भाई गाड़ी रोक दो, मैं उतरना चाहता हूं। ड्राइवर ने शीशे में मेरी तरफ देखा, और उसके चेहरे पर मानव चेहरा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थी और मुंह से धुआं निकल रहा था। अब बस के अंदर अचानक एक आवाज गूंजने लगी, किसी औरत की चीख। ये रास्ता उनका है जो वापस नहीं जाते। ये आवाज हर सीट के पीछे से आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अब हर सीट पर कोई न कोई बैठा था, और हर चेहरा बिना आंखों। रात ठीक 12 बजे बस फिर से रुकी, लेकिन इस बार रास्ता बिल्कुल वीरान था। बस के बाहर एक खंडहरनुमा दरवाजा था, और वहां बोर्ड टंगा था, मृत यात्रा अंतिम पड़ाव। अब मैं पसीने पसीने हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मुझे निकालो यहां से। अचानक सब गायब। अगली ही पल बस के अंदर कोई नहीं था। ना ड्राइवर, ना कंडक्टर, ना वो आदमी, ना बूढ़ी औरत। बस मैं अकेला। दरवाजा खुला पड़ा था। मैं बाहर निकला और देखा,
मैं देहरादून के उसी बस स्टैंड खड़ा था जहां से चला था, लेकिन एक फड़ी का समय सुबह के 3 बज रहे थे। तारीख 8 नवंबर 2021। मैं भागकर टिकट काउंटर पहुंचा। एक गार्ड वहां खड़ा था। मैंने कहा, भाई वो नीली बस कहां गई जो रात को 9:30 बजे चली थी? उसने कहा, भाई साहब, यहां से ऐसी कोई बस सालों से नहीं चली। 10 साल पहले एक नीली बस इसी रूट पर निकली थी। ड्राइवर और सारे मुसाफिर मारे गए थे और किसी की लाश नहीं मिली। अब आप बताओ, मैं किस में सफर कर रहा था? कौन थे वो लोग? और क्या मैं अब भी इंसान हूं?